हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हमने कल भी क्लास एक ली थी ज्योमेट्री की, उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा भाई? टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। हमने जाना था कौन कौन सा टाइप्स होते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के हमारे दो टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। दो टाइप के ट्रायंगल थे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बारे में मैंने बताया था आपको कि भाई आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो भाई एंगल के बेसिस में तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके बारे में मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था। उसके बाद कि ये बताया था कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है? राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है कि इसके अंदर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और जो बचे हुए दो एंगल होते हैं उनका जो जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी? हाइपोटेनस होगी, यानी आप हाइपोटेनस को बोल सकते हो मैक्सिमम साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड को बेस कहते हैं। ये मैंने सारी डिटेल आपको लास्ट की क्लास के अंदर बताई थी। उसके बाद मैंने एक्यूट एंगल के बारे में बताया था। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका ईच कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी मैंने बताया था कि एक्यूट एंगल के दोनों एंगल का जो सम होगा वो तीसरे एंगल से बड़ा होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि एक्यूट एंगल के अंदर किन्हीं भी दो ट्रायंगल का जो एंगल का जो सम है वो तीसरे एंगल से बड़ा होगा, ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरे भाई कि किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। क्या बोला मैंने? किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद भाई हमने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पढ़ा था। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई एक साइड 90 डिग्री से बड़ी है, कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का क्या होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक साइड अगर 90 डिग्री से बड़ी है तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। और जो बाकी जो बचे हुए कोण है वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? एक्यूट एंगल, यानी वो दोनों कोण 90 से छोटे होंगे, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था क्या कि जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है बाकी बचे हुए एंगल के सम से बड़ा होगा। क्या होगा? बाकी बचे हुए एंगल के सम से बड़ा होगा एक्यूट एंगल, ये मैंने बताया था। और एक्यूट एंगल की खास बात क्या है कि किन्हीं भी दो एंगल का जो सम है वो तीसरी साइड से छोटा हो। किन्हीं भी दो एंगल के किन्हीं भी दो साइडों के स्क्वायर का जो सम है तीसरी साइड से के स्क्वायर से छोटा होगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। ठीक है भाई, बात समझे। आज 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 इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल होता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है भाई? स्केलेन ट्रायंगल होता है आपका जिसकी कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं होती, जिसकी सारी साइडें अलग अलग होती है। अगर साइडें अलग अलग है तो उनके एंगल्स भी अलग अलग होंगे। आज समझ आ रही? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो पैरीमीटर क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, सेमी पैरीमीटर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको स्केलेन ट्रायंगल के अंदर बताई थी। आप वीडियो को जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये पढ़ा था कि मेरे भाई कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें हमारी इक्वल हैं तो क्या होगा? हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमारी दो साइडें इक्वल है तो वो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो साइडें आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होंगे मेरे भाई? ऑलवेज इक्वल होंगे, मैंने आपको बताया है। अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। इनका पेरीमीटर क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें लास्ट की क्लास में मैंने बताई। ठीक है। उसके बाद एक मिनट रुकिए। उसके बाद भाई उसके बाद हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो सारी साइडें होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर सारी साइडें बराबर है तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे मेरे भाई? बराबर होंगे। अच्छा, आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और उसके तीनों ही एंगल बराबर है 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल का सम है और सारे एंगल जो है इक्वल ही है तो क्या होगा? ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। तो मैंने आपको पैरीमीटर निकालना सिखाया था। आपको एरिया कैसे निकालना, एरिया का फॉर्मूला बताया था √3/4 साइड का स्क्वायर। आपने ये सारी चीजें हमने लास्ट की क्लास के अंदर पढ़ी थी।
मेरे भाई जल्दी से बताओ, आप सभी ने लास्ट की वीडियो देखी, अगर नहीं भी देखी है तो एक बार जाके देखें। और ये मैंने 5 मिनट के अंदर आपको लास्ट क्लास का रिवीजन दिया है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जिस बच्चे को अच्छे से समझना है तो एक बार वीडियो में जाके जरूर देखिए, वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी कराए जिससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि एक इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है हमारा, ध्यान से समझिएगा। एक और पॉइंट है कोसाइन रूल, यानी कॉस रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसाइन रूल एग्जाम में इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? चलिए आगे बढ़ते। कोसाइन रूल कैसे निकालते ध्यान से। जैसे भाई मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये साइड है ए, ये साइड है बी, और ये साइड है सी, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है। इसको मैं बोल देता हूँ क्या? एच, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल को लेकर चल रहा हूँ। कौन से वाला एंगल ले रहा हूँ मैं? अभी एंगल बी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल बी की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है मेरे भाई। अगर मैं बोलूँ कि अगर ये एक्स है तो बचा हुआ क्या होगा मेरे भाई? ए माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। मैंने बोला कि ये पूरी जो बी सी है वो एक्स है, और मैंने बोला ये क्या है? ये एक्स है, तो बचा हुआ क्या होगा मेरे भाई? अगर ये मैं पॉइंट ले लूँ, ये क्या है? हमारा डी पॉइंट है। ये क्या होगा मेरे भाई? आप जल्दी से बताइए। ए माइनस एक्स होगा, हाँ या ना? जल्दी से मुझे एक बार बताने की कोशिश करिए, क्या ये ए माइनस एक्स होगा? आपने बोला बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश, एच की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, अगर ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस होगी या परपेंडिकुलर है और ये एंगल है, और ये हम निकाल देंगे। तो यहाँ से हम एच निकालेंगे। अगर मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल मेरे भाई ए डी बी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं हाइट निकालूंगा यहाँ की, तो एच स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा? यहाँ से निकलेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस। आपको सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये बेसिकली क्या है? ए डी बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बेसिकली ए बी डी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है। बात समझ आ रही है? तो एक राइट एंगल है, तो आपको पता है क्या कि सी का स्क्वायर, सॉरी एच का स्क्वायर प्लस एक एक्स का स्क्वायर बराबर सी के स्क्वायर के, यानी आप लिख सकते हो कि सी का स्क्वायर जो है बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा। तो हमें क्या चाहिए? एच स्क्वायर चाहिए। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे भाई? एच स्क्वायर बराबर होगा क्या? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई या नहीं आई? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। एच है। अगर मैं यहाँ से, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी, अगर मैं इन ट्रायंगल एडीसी की बात करूं, इन ट्रायंगल एडीसी की बात करूं, ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से समझना मेरे भाई, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से अगर मैं एच निकालने की बात करूंगा, तो आपको पता है क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ यार, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए, क्या ये होगा या नहीं होगा? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए मेरे भाई, क्या ये होगा या नहीं होगा? आप बोले कि हाँ जी होगा। क्लियर है मेरे भाई? देखिए, तो अब यहां से अगर मेरे को एच स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी एच स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर है। इतनी सी बात समझ आई? सारे बच्चों को एक बार जल्दी से कमेंट करें। तो आप मुझे बताओ, ये भी एच स्क्वायर है, ध्यान से समझना क्या, कि भाई ये भी एच स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर है, ये दोनों एच स्क्वायर है। तो अब मैं दोनों को इक्वलाइज कर दे रहा हूँ, इक्वल करने की कोशिश करूंगा। तो एच स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, इधर लिख रहा हूँ, देखिए देखिए एक बार। यहां से अगर मैं एच स्क्वायर की निकालने की कोशिश करूंगा, बेसिकली दोनों बराबर ही हैं, दोनों क्या है? बराबर ही हैं। तो ध्यान से समझना, दोनों को मैं इक्वल रख रहा हूँ। क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये भी एच स्क्वायर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर
ए स्क्वायर, जब उसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2ax। जैसा आपको a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा मेरे भाई। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से आप एक बात समझना, यहां से आएगा आपका, ये इधर आ जाएंगे, ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, तो यहां से निकलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का ए स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी प्लस का है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो ये था, बराबर किसके आ जाएगा 2ax के। अब भाई ये x जो ब्ला अटकी है इसको कैसे हटाएंगे, ध्यान से समझना, ये जो x है, ये x ये है, इसको कैसे हटाएंगे, इस x का क्या तोड़ा है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे cos b की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ, cos b की, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं एक रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं cos b की, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो वो कहता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, हाँ या ना, ये होता है। तो यहां से आप मुझे बताइए, अगर cos b की मैं बात करूंगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, cos अगर मैं b की बात करूंगा, cos b की, तो वो क्या होगा, बेस क्या है मेरे भाई, x है, और परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी क्या होगा c। तो यहां से हमारा c cos b बराबर x होगा या नहीं होगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, c cos b, कितनी होगी, c cos b। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a, x की वैल्यू कितनी है c और cos b। तो यहां से हमारा कोसाइन रूल क्या निकलेगा, इसको मैं अगर यहाँ पे इक्वेट करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा आएगा, ध्यान से समझना, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा cos b बराबर निकलेगा, कोसाइन रूल में cos b बराबर क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ये क्या है cos b। ये हमने कोसाइन रूल का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कोसाइन रूल का, ये रिजल्ट है मेरे भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा। cos थीटा क्या होता है, बेसिकली cos b मान लीजिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ से ये कोसाइन रूल का एक प्रूफ निकला है कि कोसाइन रूल क्या होता है, यानी अगर अभी हमने cos b लिया है, अभी हमने कौन सा एंगल लिया है, b एंगल लिया है, तो ये निकला है। कभी हम एंगल a लेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, c लेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे भाई, जल्दी से बताओ। यानी इसके अंदर ये cos b निकालने का तरीका, यहाँ से cos c कैसे निकालेंगे, देखिए ये रिजल्ट हमने बना दिया, कोसाइन रूल का हमारा प्रूफ आ चुका है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, cos b क्या होता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, बात क्लियर है या नहीं है। देखिए और क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, इनको याद करने का क्या तरीका बन सकता है, ये भी अच्छी क्लास में बताऊंगा। देखिए हटा रहा हूं मैं इसके लिए थोड़ी देर में कोसाइन रूल, देखिए थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं इसे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कोसाइन रूल आया कैसे, क्या इसका तरीका है आने का। देखिए मेरे भाई, जैसे अभी हमने क्या देखा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके सामने वाली साइड मेरे भाई ए है, इसके सामने वाली साइड बी है, इसके सामने वाली साइड सी है। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने फाइंड किया है मेरे भाई, ध्यान से समझना, अभी हमने cos b फाइंड किया है, cos b फाइंड किया है। देखिए क्या फाइंड किया है, cos b। तो यहां से हमारा जो cos b निकला है वो क्या निकला है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ये हमारा बेसिकली निकला है। आप बोलोगे हाँ जी ये निकला है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो इसमें क्या है, जब भी इसने इस वाले एंगल की बात की है, इस वाले एंगल की बात की है अभी तो मेरे भाई आप मुझे बताओ इसने क्या किया है कि जो इस एंगल से दो जो साइड निकले, जो इसकी एडजेसेंट साइड है, जो इस एंगल की दो साइडें हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, जो इस एंगल की साइड है उनके स्क्वायर का सम करा है, और जो रिमेनिंग साइड जो इस एंगल के सामने वाली साइड को क्या करा, माइनस करा है। ध्यान से समझना कोसाइन रूल कैसे लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी एंगल आप ले रहे हैं उसकी जो दोनों साइडें हैं उनके स्क्वायर का सम लेना है, और जो बची हुई साइड है
उसको माइनस करना है, यानी एंगल के जो सामने वाली साइड है उसे माइनस करना है, और अपॉन में क्या करना है, ट्वाइस ऑफ जो एंगल के बगल की साइड है उनके 2 गुने से डिवाइड करना है। बस यही कोसाइन रूल है। मैंने क्या बोला भाई, एक बार ध्यान से समझना। मैंने बोला जो भी आप एंगल ले रहे हैं, जो भी आप, जैसे आप कॉस भी ले रहे हैं, आप एंगल बी ले रहे हैं, तो इसकी जो दोनों साइड है, जो भी कॉस बी से 2 साइडें निकल रही हैं उनके स्क्वायर का सम लेना है, और माइनस किससे करना है, जो बची हुई रिमेनिंग हाफ की साइड है। यानी बची हुई रिमेनिंग साइड कौन सी है, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है, उसको माइनस करना है, और डिवाइड करना है किससे, जो ट्वाइस ऑफ जो एंगल है उसके जो बगल की साइड है उनसे डिवाइड करना है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं, यहां से अगर आपसे बोलेगी कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, देखिए कॉस ए निकालने का तरीका क्या है। अगर मैं यहाँ से कॉस ए की बात करूं, कॉस ए, अब आपसे वाले एंगल की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला मेरे भाई, अगर जो भी इन एंगल से 2 साइडें निकल ली उनके स्क्वायर का सम, इस वाले एंगल से ये साइड निकल ली, ये साइड निकल ली, यानी AC निकल रही है और AB निकल रही है, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या आएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और जो इसके सामने वाली साइड है उसे माइनस करना है, जो बची हुई साइड है उसे माइनस करना है, यानी A स्क्वायर को माइनस करना है, और डिवाइड किससे करना है, जो जो एंगल है उसके जो बगल से साइड निकलनी है उसके 2 गुने से आपको माइनस करना है, यानी 2BC से माइनस करना है मेरे भाई। ये इसका तरीका है, यानी कॉस ए। अगर ऐसे ही मैं कॉस सी की बात करूंगा, अगर ऐसे ही मैं कॉस सी की बात करूंगा, तो कॉस सी क्या होगा मेरे भाई, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो कॉस सी, एंगल सी से कौन कौन सी साइड निकल ली है, एक तो ए निकल ली और एक बी निकल ली, यानी इसके स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस, यानी बड़े वाले पेन से लिखता हूं, ध्यान दीजिए एक बार, क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बची हुई साइड कौन सी है, सी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2AB। ये इसका मेरे भाई बात समझ आ रही है या नहीं। सारे बच्चे एक बार मुझे बताइए कि आपको ये याद हो गया कि कॉस थीटा कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल का प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया है। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें कि कोसाइन रूल आपको समझ आए, कोसाइन रूल क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि मेरे भाई कि आपका साइन रूल क्या होता है, साइन रूल भी समझेंगे। अच्छा, आप मुझे सारे बच्चे बताएं कि कोसाइन रूल आपको समझ आया, कोसाइन रूल आपको समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कोसाइन रूल, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे सभी। देखिए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं साइन रूल क्या। अब हमने कोसाइन रूल समझ लिया भाई, कोसाइन रूल क्या होता है आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। और कोसाइन रूल, साइन रूल, जितने भी अभी तक हमने टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन है आज की क्लास में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद सेंटर्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, फिर हमारा ट्राइंगल खत्म हो जाए। ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना, पूरा बेसिक समझना बहुत जरूरी है आप सभी को। तो देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए, यहां से मैं बात कर रहा हूँ साइन रूल क्या होता है। साइन रूल क्या होता है मेरे भाई, साइन रूल क्या होता है, ध्यान से समझना। साइन रूल क्या होता है, ध्यान से समझिए। साइन रूल निकालने का क्या तरीका, देखिए जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी मैंने बोला कि ये एंगल डी है, साइड डी है। तो मैंने बोला कि ये जो है, ये है, ये जो साइड है, यानी ये वाली जो साइड है मेरे भाई, ये ए है, ये वाली साइड जो है बी है और ये वाली साइड जो है C, और ये मैंने इसको एच नाम दिया। तो अगर मैं यहाँ पे ए वाला एंगल लेता हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मेरे भाई अगर मैं साइन बी लेता हूँ,
साइन बी लेता हूँ, तो साइन बी क्या होगा मेरे भाई, साइन थीटा आपको सभी को पता है कि साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और आपको मैंने परपेंडिकुलर बताया था, क्या होता है परपेंडिकुलर, होता है जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है मेरे भाई, परपेंडिकुलर होती है। तो साइन बी में परपेंडिकुलर क्या है मेरे भाई, एच है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, यानी सी होगी। यहाँ से जो एच निकलेगा मेरे भाई, यहाँ से जो एच निकलेगा क्या निकलेगा, सी साइन बी। क्या निकलेगा, सी साइन बी। अच्छा अगर मैं ये वाला एंगल लूं, ये वाला, तो यहाँ से अगर मैं साइन सी की बात करूंगा, साइन सी, तो क्या निकलेगा मेरे भाई, साइन सी क्या निकलेगा, निकलेगा परपेंडिकुलर यानी एच अपॉन में बी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एच बराबर बी साइन सी, ये निकलेगा, हाँ या ना, आपने बोला हाँ जी। तो अब मुझे पता है कि ये भी एच है, आप सभी को पता है कि ये भी एच है और ये भी एच है, तो दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। इक्वलाइज होंगे तो आप मुझे बताओ क्या आएगा कि बी साइन सी बराबर हो जाएगा सी साइन बी। जैसे मैं सॉल्व आउट करूंगा तो आप मुझे बताओ, यहां पर आएगा बी अपॉन में साइन बी बराबर हो जाएगा क्या, सी अपॉन में साइन सी। अगर ये दोनों आपस में ऐसे बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए अपॉन हो जाएगा साइन ए। तो ये बेसिकली साइन रूल है। क्या है, साइन रूल है। ये क्या है मेरे भाई, साइन रूल है। बात समझ आ रही। अगर मैं इसको के इक्वल लग दूं, अगर मैं इस वाले को के इक्वल लग दूं, तो आप मुझे बताओ कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर में के इक्वल लग दूं, तो यहां से मेरा क्या बनेगा, ध्यान से समझना, क्या कि यहां से आपका क्या बनेगा, हाँ तो ये ए हो जाएगा, ए बराबर अगर साइन के की हो जाएगा के साइन ए, और बी बराबर हो जाएगा के साइन बी, और सी बराबर हो जाएगा के साइन सी। जब इनका रेशो बनाएंगे, ध्यान से समझना, जब इनका हम यहाँ पे रेशो बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी और सी का जो रेशो बनेगा बेसिकली के साइन ए रेशो के साइन बी रेशो के साइन सी। तो के से के कट जाएगा, तो ए बी सी का रेशो यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी का जो रेशो आ जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। बात समझ आई या नहीं सारे बच्चे, एक बार मुझे जल्दी से बताने की कोशिश करें, ये बात क्लियर है या नहीं, साइन रूल आप सभी को समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि साइन रूल आपको समझ आया या नहीं आया। क्लियर है भाई साइन रूल, क्लियर है भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। देखो आपको ध्यान रखना है कि साइन रूल कहां लगाना है, आपको ध्यान रखना है क्या, साइन रूल ऑलवेज आपकी हेल्प करेगा। ध्यान दे, इसको हटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद कर रख लीजिएगा। साइन रूल क्या होता है मैंने आप सभी को बता दिया, कॉस रूल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना, ध्यान से समझिएगा। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होगा, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए देखिए साइन रूल किस कब हेल्प करेगा, साइन रूल जो है वो हमारे किस में हेल्प करेगा, जब हमें एरिया फाइंड करने में मदद करेगा, फाइंड एरिया, एंड किस में मदद करेगा कि फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया, एरिया निकालने में मदद करेगा, एंड और किस में मदद करेगा, एंगल फाइंड करने में, एंगल फाइंड करने में। बात समझ आ रही है, एक तो जो साइन रूल है वो एरिया फाइंड करने में मदद करेगा और एंगल फाइंड करने में मदद करेगा। उसके बाद भाई कोसाइन रूल जो है, कोसाइन रूल हमारा किसमें मदद करेगा, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हमारा मदद करेगा किसमें, लेंथ निकालने में, लेंथ ऑफ लेंथ, क्या साइड की क्या लेंथ है ये निकालने में मदद करेगा, लेंथ निकालने में मदद करेगा। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी साइड निकालने में मदद करेगा, लेंथ बोल लो या
साइड निकालने में मदद करेगा। ये किसमें मदद करेगा? एंगल या एरिया के अंदर। चाहिए आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है, हटा दो भाई। अब इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, आप सारी चीजें समझने की कोशिश करें। देखिए देखिए भाई क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज, एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री एंड साइड BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ AC, AC की लेंथ बताइए, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें। AC की लेंथ बताने की कोशिश करें मेरे भाई, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे। बताइए भाई एक बार आंसर। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसके अंदर क्या लगेगा, साइन रूल लगेगा कोसाइन रूल लगेगा? तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी आपको लेंथ फाइंड करनी होगी कहीं भी, लेंथ फाइंड करने के लिए बोलेगा तो क्या लगेगा उसमें? कोसाइन रूल लगेगा। और कोसाइन रूल मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखिए जैसे ट्रायंगल की बात कर रहा तो ध्यान से समझना, ट्रायंगल बनाए ABC, ABC, और ये क्या है? 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। और क्या है यहाँ? AB बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है? साइड ऑफ AC, यानी इसकी लेंथ पूछिए। यानी इसको मैं बोल रहा था ये x सेंटीमीटर की है तो इसकी लेंथ पूछिए। तो मैंने क्या बताया था भाई, क्या करते हैं कोसाइन रूल क्या होता है कि भाई अगर मैं इसमें कोसाइन रूल लगाऊंगा तो आप मुझे बताइए, अगर मैं cos B की बात कर रहा हूँ, cos B की बात कर, तो मैंने क्या बताया था, जो भी आप एंगल ले रहे हैं, cos B एंगल ले रहे हैं, तो इसके बगल वाली जो साइड है उनके स्क्वायर का जो सम होगा, यानी जो भी आप एंगल ले रहे हैं उसके स्क्वायर का सम, यानी हम किसका स्क्वायर का सम करेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का सम, और जो बची हुई साइड है रिमेनिंग साइड को माइनस कर देंगे, माइनस AC का स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे? दो गुना, दो गुना से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्या है, जो इन यहाँ से इस वाले एंगल से जो साइड निकाली है, यानी AB इंटू में, जैसे मैं पूरा नहीं लिखता इसको, मैं ना इसको नाम C दे देता हूँ, इसको नाम मैं A दे देता हूँ, इसको नाम मैं B दे देता हूँ। तो ध्यान से समझना, ये बेसिकली डायरेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में 2AC। ये मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? आप बोलो हाँ। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन अब बहुत आसान होगा, क्योंकि साइड निकालनी है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, cos B क्या है? cos B यानी cos 60 है, बराबर A स्क्वायर कितना है? यानी A स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। C कितना है? 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या करेंगे? जो बची हुई साइड है, और डिवाइड किससे करेंगे? जो जो एंगल है उसके जो बगल वाली साइड है उनके दो गुने से माइनस करेंगे। 2 इंटू 5 इंटू में 4। बात समझ आ रही है? तो आप बोलेंगे हाँ जी आ रही है। अब cos 60 क्या होता है? cos 60 मेरे भाई होता है, यहाँ पे अगर लिखूं तो cos 60 बराबर, अगर टेबल देख लेना, cos 60 बराबर होता है मेरे भाई 1/2। क्या होता है? cos 60 बराबर 1/2। cos 60 क्या होगा? 1/2 बराबर 25, 5 पंजे 25 और 16 कितना हो गया? 41 हो गया, प्लस में x स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? 2 पंजे 10 और 4 40 आ गया। तो 40 आगे 2 से तो ये 2 बार कैंसिल हो गया, यानी 20 आ गया। ये 20 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन देंगे तो क्या देंगे?
सॉरी ये माइनस है भाई, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 41 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा 41 माइनस 20। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे भाई 21। तो एक्स बराबर कितना आ गया अंडर रूट, ये इसका आंसर। यानी आप यहाँ से साइड भी फाइंड कर सकते हो कि आपकी साइड कितनी आ गई अंडर रूट 21 मेरे भाई। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए, क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताइए भाई एक बार। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कोसाइन रूल से, तो आपको कोसाइन रूल लगाना आ जाएगा, ध्यान से समझना। जब भी आपको साइड निकालनी हो, एंगल दिया हो, तो आप निकाल पाएंगे मेरे भाई, या तीनों साइड दिए हुए हैं फिर आपको एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो भी भाई आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं मेरे भाई, अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ गिवन, इसमें बोला इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर सॉरी ए बी बराबर आप ऐसा कर लो 6 सेंटीमीटर, और BC बराबर आप कर लो 5 सेंटीमीटर, एंड AC बराबर आपका इसको 7 कर लो, और ये कर लो आप 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है मेरे भाई, फाइंड कॉस बी। कॉस बी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे भाई? कॉस बी यहाँ पर आपको फाइंड करना है, यानी कॉस बीटा, कॉस बी नहीं सॉरी कॉस बीटा फाइंड करना है, कॉस बीटा फाइंड करना है। जल्दी से आंसर बताइए एक बार इसका, क्या आंसर आएगा मेरे भाई? जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करें। यानी बेसिकली कॉस बी ही फाइंड करना है, कॉस बी लिखा हुआ है, बीटा नहीं, कॉस बी है, कॉस बी फाइंड करना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या निकालना है, जल्दी से बताइए। अब इसमें कॉस ही बोला है तो भाई आपको कोसाइन रूल ही लगाना पड़ेगा। कोसाइन रूल लगाने का मैंने आपको तरीका भी बताया था, अगर वो तरीका फॉलो करेंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, कॉस बी, अगर आपको कॉस ट्राइंगल है, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये सी दे रखा है, ए बी बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मेरे भाई बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल ठीक। जब यहाँ से कॉस बी निकालने की बात होगी, यानी इस वाले की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हाँ या ना जल्दी से बताओ। आपने बोला हाँ जी इसी की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार जल्दी से मुझे बताइए, अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, कॉस बी आपको निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, जो बगल वाली साइड है, जो जो भी एंगल ले रहे हैं आप, उससे बगल वाली साइड होगा स्क्वायर का सम, यानी क्या आएगा 7 इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
और जो रिमेनिंग साइड यानी इस एंगल के सामने वाली साइड को माइनस करना, यानी 4 का स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना, ट्वाइस ऑफ जो भी इस एंगल की बगल की साइड, यानी 6 इंटू में 7। तो बस अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, यानी कॉस बी बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, कॉस बी बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 36 माइनस 16 बटे में 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस बी बराबर आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 और ये 59 69 अपॉन में 84। ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और काटना चाहो तो कट जाएगा, काटना चाहो तो कट जाएगा, ध्यान से समझना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी 23/28 क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, कॉस बी कितना हो जाएगा 23/28 इधर राइट आंसर। तो अभी आपने क्या सीखा कि कोसाइन रूल कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कभी आपको साइड निकालने में मदद करेगा, कभी तीनों साइड दे रखी हो तो एंगल निकालने में कभी कभार मदद करेगा। तो इन सारे तरीकों से आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं साइन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। नोट कर लीजिए मेरे भाई सभी क्वेश्चंस को। देखिए भाई क्वेश्चन लिखिए जरा, साइन रूल मैंने आपको बताया था, एक बार साइन रूल लिख देता हूँ दोबारा से, एक बार सारे बच्चे देख लेंगे। तो भाई आप यहाँ से आप एंगल्स भी निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना, अगर कभी तीनों साइड दिए हो एंगल पूछो तो भी आप निकाल लेंगे। यहाँ देखें, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल सी इज एंगल सी इज 45 डिग्री एंड एंड ए बी इक्वल्स टू 5√2 5√2, बी सी इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू ए एंड बी सी इक्वल्स टू एक्स मान लो, ए मान लो एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर बताइए सारे बच्चे, एक बार आंसर बताइए क्या आंसर है, सारे बच्चे बताएंगे। बताइए भाई, देखिए कैसे निकालेंगे अब, आपको मुझे जल्दी से बताइए। अब इसमें दो एंगल दे रखे हैं और आपसे एक साइड पूछी है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एंगल निकालने में मदद करेगा और सारी चीजों में मदद करेगा। तो देखिए कैसे निकालना है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। तो भाई मैंने वो क्या बोला आपको, साइन रूल, अगर मैं साइन रूल बताऊं तो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है मेरे भाई, जैसे मैंने बोला कि ए अपॉन साइन ए रेशो बी अपॉन साइन बी रेशो सी अपॉन साइन सी, ये। और अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो ए बी और सी का रेशियो, साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन ए साइन बी साइन। ये दो बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई, बात क्लियर है या नहीं, ठीक। तो अब मुझे बताइए कि इसमें क्या निकालना है,
देखो ट्रायंगल दे रखा है, ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, इनर ट्रायंगल एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये क्या है भाई हमारा 30 डिग्री है, और ये सी क्या है 45 डिग्री है। कितना है मेरे भाई 45 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 5√2 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है, यानी ये निकालना है बीसी, यानी एक्स सेंटीमीटर दे रखा है। तो जल्दी से बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड, यानी जैसे मान लो साइन ए है तो उसके सामने वाली साइड ऊपर आएगी, तो साइन 30, और उसके सामने वाली साइड ये रही, यानी सॉरी पहले क्या है, ये एंगल नीचे आएगा यानी साइन 30, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, एक्स बराबर। अब ये क्या है साइन सी, तो साइन सी में क्या है मेरे भाई, इसके सामने वाली साइड कौन सी है 5√2, और अपॉन में साइन 45, ये मैंने आपको बताया था नहीं बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड, जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड, जो भी एंगल है उसके सामने, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन कर देंगे, क्या एक्स बराबर साइन 30 क्या होता है 1/2, 5√2 बराबर क्या होता है 1/√2। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। मेरे भाई बात समझ आई या नहीं, ये इसका आंसर ही नहीं, x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई यहाँ पे 5। क्लियर है या नहीं, जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर बताएंगे, क्या आप सभी का आंसर आ गया है या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार बताइए, क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, तो जब भी आपको दो एंगल दे रखे हो, जब भी आपको दो एंगल दे रखे हो और एक साइड दे रखी हो, तो दूसरी साइड बोले तो निकल जाएगी। कभी आपको दो साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो दूसरा एंगल भी निकल जाएगा। अब ये हमारे एरिया में कैसे मदद करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये साइन रूल है एरिया निकालने में कैसे मदद करता है, आइए एक बार जानने की हम कोशिश करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, इसको हटा दो भाई, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, रुकिए जरा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट रुकिए जरा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है वो। देखिए भाई वो क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर हम थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा है, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं कि हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना, एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एसी बराबर, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर,
एंड BC बराबर 10 सेंटीमीटर एंड एंगल ए 90 डिग्री, then sin B क्या होगा, then find sin B क्या होगा मेरे भाई, sin B क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आपको, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई, जल्दी से बताइए। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि ट्रायंगल एबीसी है एक, ये 90 डिग्री है, यानी ए बी और ये सी। ए सी बोला है भाई इसने 6 सेंटीमीटर, और बी सी क्या बोला है 10 सेंटीमीटर बोला है मेरे भाई। इसके बाद इसने बोला है कि ये बी जो है ये आपको फाइंड करना है, यानी साइन बी फाइंड करना है, यानी ये क्या आएगा एंगल, ये थीटा बेसिकली क्या आएगा ये बताना है, 90 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया था, क्या आपको साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। तो भाई एंगल ए दे रखा है कि सामने वाली साइड है, यानी क्या हो जाएगा ए अपॉन में साइन 90 बराबर है, अब बी है इसके सामने वाली साइड यानी ए अपॉन में साइन थीटा। तो भाई जब क्या करेंगे, आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 बराबर होता है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 1 होती है, आप देख लेना एक बार। तो 1 हो जाएगी, 10 हो जाएगा बराबर 6 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा 6/10 यानी 3/5। ये इसका आंसर है, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि आंसर आपका आया या नहीं आया। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके हमने लास्ट की वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करे थे। देखिए नोट कर लीजिए मेरे भाई इन क्वेश्चंस को। देखिए भाई देखिए सीजीएल मेंस के अंदर क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझना कैसे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अभी तक जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, जितनी मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा है, उनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप एक बार ध्यान रखना क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, चेक कर लेना जाके। मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, इसमें बोला है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड are the side of a triangle if z is a largest side and x square plus y square greater than z square, x square plus y square greater than z square, then the triangle is तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, 8 अगस्त को आया था, 8/8/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जाके देख लेना। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था आइसोसेलेस,
राइट एंगल, दूसरा जो ऑप्शन था मेरे भाई राइट एंगल्ड, तीसरा जो ऑप्शन था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, चौथा जो ऑप्शन था मेरे भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल बेसिकली। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो भाई अभी मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई थी लास्ट क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया था क्या कि जेड क्या है, यहाँ पे एक बड़ी साइड दे दी है उसने, एग्जामिनर ने बड़ी साइड दे दी है। तो आपको ध्यान से क्या समझना है, आपको ध्यान से ये समझना है, देखिए अब जेड क्या है, सबसे बड़ी साइड है, इसमें बोला कि दो साइड के जो स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा है। ये कब पॉसिबल होगा, मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल जब भी होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जब भी होगा तो क्या होगा मेरे भाई, दो साइड के स्क्वायर का सम होगा वो बड़ा होगा किससे, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका आंसर ध्यान से समझिए, और भी इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा होगा जेड स्क्वायर। सही मैं आपको लास्ट क्लास में बताया इसका आंसर एक्यूट एंगल। मान लो भविष्य के अंदर ये भी आ सकता है, क्या आपको इसकी जगह आपको क्या लिख के दे देगा, ध्यान से समझना, एक बार मैं सारी प्रॉपर्टी बता देता हूं दोबारा। आपको ये भी लिख के दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा है किससे, जेड स्क्वायर से। आपको इसकी जगह ये लिख के दे देगा। तो इस केस के अंदर इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, ठीक है भाई। अगर मान लो ये आ सकता है, ये आ सकता है, एक तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या दे देगा, वो आपको लिख के दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, ये दे देगा आपको। तो ये केस में क्या हो जाएगा, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके होगा, जेड स्क्वायर। मेरे भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अभी आपसे ये पूछा है, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, किसी कोई भी पूछ सकता है इसके अंदर। तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जल्दी से मेरे को एक बार का आंसर दे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे बढ़े, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और आया, इसको हटा रहा हूं भाई थोड़ी देर के लिए। देखिए इससे बोला है a triangle with the length of its side proportion to proportional to the number 7, 24 and 30 इज, यानी ट्रायंगल की तीन साइड दी। तो आपसे क्या बोला है, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दूसरा कि राइट एंगल होगा, तीसरा नॉट पॉसिबल, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और चौथा एक्यूट एंगल होगा। बताओ भाई जल्दी से एक बार सारे बच्चे, कौन सा एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज के केस के अंदर क्या होगा। देखिए अब हमें क्या होना चाहिए, दो साइड के स्क्वायर का जो सम है तीसरे के स्क्वायर से बड़ा आना चाहिए। यानी ध्यान से समझा, जो बड़ी वाली साइड है उसके जो स्क्वायर, मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा आना चाहिए। देखो ध्यान से समझना, मैं कर रहा हूं एक बार 7 का स्क्वायर कर रहा हूं, और 24 का स्क्वायर कर रहा हूं, और 30 का स्क्वायर कर रहा हूं, यहां से आंसर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये 576 होगा, और ये 900 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा मेरे भाई, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
576 यानी कितना होगा, 40 करेंगे तो 616, 616 और 9 625, यानी 625 आ रहा है और इसका सम आ रहा है 900। यानी आप मुझे बताओ इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो क्या है, छोटा है किससे, बढ़ती साइड से छोटा है। तो जब भी ऐसा केस बनेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा हो किससे, सी स्क्वायर से, कौन सा केस बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल का। तो ये कौन सा केस बन गया मेरे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ आ रही है। अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर आ जाता तो राइट एंगल का बन जाता। अब पॉसिबल है या नहीं है, देखिए मैंने क्या बताया, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का जो सम है वो 30 से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम 7 और 24, 31 इससे बड़ा है, आपने बोला हाँ। दो साइड का सम 54 इससे बड़ा है, हाँ जी हाँ। इसका सम इससे बड़ा है, हाँ जी हाँ। ये ट्रायंगल तो पॉसिबल है और ये एक्यूट एंगल भी नहीं होगा, राइट एंगल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर इसका ये। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया ही हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बस इसकी डिजिट चेंज करी है और क्वेश्चन यही रहेगा, ध्यान से समझना। हटा देता हूँ क्वेश्चन, पूरा लिख देते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। तो भाई यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोला है साइड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, which one is correct in the following, correct। रुक जाओ भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए कोई बात नहीं, तो कर लेते। इन द फॉलोइंग, देखिए साइड ये नहीं है, बेसिकली साइड ये नहीं है इसमें। चलो ये लिख लो 20, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताना कौन सा करेक्ट है, तो ए है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल।